गुड मॉर्निंग। मैं आदर्श आप सबको अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे लिमिटलेस मानसिकता क्या है। ये जो हमारी सोच है वो छोटी सोच या फिर बड़ी सोच क्या होता है। लिमिटलेस यानी कोई लिमिट नहीं है हमारी सोचने की। आपकी मानसिकता की भावनाएं क्या है, आपकी मानसिकता के तरीके क्या हैं, उनकी प्रतिक्रिया क्या है, या फिर आपकी मानसिकता की प्रेरणा क्या है, या फिर उनका उद्देश्य क्या है। हमारे मानसिकताओं में जो विश्वास होता है, जो दृष्टिकोण होता है, जो धारणाएं होती हैं, उन्हें हम रचते हैं। हम कौन हैं, दुनिया कैसे काम करती है, हम क्या करने में सक्षम होते हैं, क्या करने में योग्य हैं, हमें क्या करने में पावर होता है और क्या संभव है इस दुनिया में। ये तीनों चीजें लिमिटलेस मानसिकता को दर्शाता है। मानसिकता जो किसी व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं और स्थितियों की व्याख्या को पुनः निर्धारित करके दर्शाता है, उनके दृष्टिकोण को बताता है, उनके स्वभाव को बताता है। हम इस दुनिया में क्या हासिल करने में सक्षम हैं, इसके बारे में किसी पूर्ण स्थापित मानसिकताएं इंसान के पास पैदा नहीं हुए हैं। हम बड़े होने के दौरान सोचने के इन निश्चित और सीमित तरीकों से अपने जीवन में शामिल लोगों को सांस्कृतिक से सीखते हैं। सीखने का एक ही तरीका है कि हम आसपास के माहौल से सीखते हैं, हम औरों से सीखते हैं, हम जहाँ जाते हैं उनसे सीखते हैं, या फिर जिस फील्ड में होते हैं हम उनसे सीखते हैं। और इस तरह से हमारी मानसिकताएं हमेशा और हर रोज बढ़ती चली जाती है। लिमिट मानसिकता अनलिमिटेड होती चली जाती है। चलिए इसे मैं एक कहानी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। कहानी ये है, उस हाथी के बारे में सोचिए जो खूंटे में बंधा होता है। एक छोटा सा हाथी होता है, एक बच्चा होता है हाथी का, वो खूंटे से बंधा हुआ होता है। किसान उसे खूंटे में बांध के रखता है। जिस टाइम वो बच्चा था वो हाथी वो इतना ताकतवर नहीं था कि जमीन में गड़े खूंटे को उखाड़ सके। और ऐसे में जब उनसे यह पता चलता है कि प्रयास करना व्यर्थ है, निरर्थ है, तो अंततः ऐसे करने की कोशिश करना वो बंद कर देता है। दोस्तों, जैसे जैसे हाथी बड़ा होता चला जाता है, उसके अंदर खूंटे को उखाड़ने के लिए आवश्यक शक्ति और बल से अधिक शक्ति आ जाती है। लेकिन फिर भी वह रस्सी और उस धातु के खूंटे से बंधे रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें बचपन से सिखाया जाता है कि वो उसे नहीं तोड़ सकता है, वो उसे नहीं उखाड़ सकता है, उस रस्सी को या फिर उस खूंटे को नहीं तोड़ सकता है। तो उनके माइंड में ये चीजें पूरी तरह से फिट हो जाता है कि हम इस रस्सी को या फिर इस खूंटे को नहीं उखाड़ सकते हैं। और इस चीज को मनोवैज्ञानिक के भाषा में हम लर्नड हेल्पलेसनेस कहते हैं। लर्न हेल्पलेसनेस कहते हैं। दोस्तों, अब जरा सोच के देखिए, उस हाथी के बच्चों में कितना ताकत होता है। जब वो बड़ा होने के बाद वो चाहे तो उस खूंटे को क्या, उसे बड़े बड़े गाछ वृक्ष और पेड़ पौधों को उखाड़ के फेंक सकता है, फेंक देता है। लेकिन वो लिमिटलेस मानसिकता की वजह से वो उस खूंटे को नहीं उखाड़ सकता, उस रस्सी को नहीं तोड़ सकता है। दोस्तों, और इसका रिजल्ट क्या होता है, वो बड़े होने के बावजूद भी उस खूंटे में बंधा होता है और उन्हें पता होता है कि ये चीजें उनसे ज्यादा शक्तिशाली है और वो उस चीज को ना तोड़ सकता है ना उखाड़ सकता है। और ऐसी ही प्रतिक्रिया हर इंसान के लिए होता है। इंसान के लिए भी यही चीजें लागू होती है। आप जिस भी माहौल में रहेंगे, आप जिस भी इंसान के साथ रहेंगे, जिस भी फील्ड में रहेंगे, बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि आपके साथ जो इंसान है वो कैसा है, उनकी सोच कैसी है, उनका प्रवृत्ति कैसा है। तब जाके पता चलेगा कि आपकी सोच, आपकी प्रवृत्ति क्या है, आपकी थॉट्स क्या है, आपकी थिंकिंग का प्रोसेस क्या है। दोस्तों, कहते हैं कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। यह बिल्कुल सत्य है और सच भी है। और इसका बिल्कुल उल्टा भी सच है कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ आती है महान शक्तियां। चलिए हम इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। जब इंसान के पास बहुत सारी ताकतें होती है, चाहे पावर ऑफ मनी हो, पावर ऑफ बॉडी हो, या फिर पावर ऑफ थिंकिंग हो, तो उनके साथ उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। और जस्ट इसका अपोजिट जो उल्टा होता है, कि बिल्कुल उल्टा सच ये है कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ आती है महान शक्तियां। जब आपके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है
कैसे हर इंसान अपनी भाषा में बोलता है कि बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हमारे पास बहुत जिम्मेदारियां हैं, हमें ये करना है, हमें वो करना है। तो इस चीज़ के साथ होता क्या है कि उनके साथ एक महान शक्ति जुड़ जाता है। जब आपके पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है, आपके कंधों पे जब जिम्मेदारी आती है, तो आपके साथ एक शक्ति, अदृश्य शक्ति होती जो आपके साथ काम करता है, अन्यथा आप उस जिम्मेदारी को झेल भी नहीं सकते हैं। कोई शक्ति है जो आपके साथ काम करता है, आपसे रूबरू होता है और आपके साथ हमेशा आपको सपोर्ट में लगा होता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप उस चीज के बारे में नहीं जानते जो आपको मुसीबत में डालती है, वास्तव में आप जो जानते हैं वह है ही नहीं। मार्क ट्वेन कहते हैं ऐसी बातें कि जो चीज आपके पास है, जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, जो आपको मुसीबत में डालती है, वास्तव में आप जो जानते हैं वह है ही नहीं। राइट? आप पहले से अपने मन में पुलाव, क्या कहते हैं, ख्याली पुलाव पकाते हैं कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, या फिर ऐसा नहीं हो सकता है, वैसा नहीं हो सकता है, क्या पता क्या होने वाला है। तो ये सब चीजें इंसान को तोड़ के रख देता है। कहने का मतलब ये है कि आप जब तक सटीक चीज़ों को नहीं जान जाएं, तब तक आप अपने माइंड में कोई ऐसी बातों को आने ना दीजिए जो आपको पूरी तरह से ध्वस्त कर दे, आपकी मेंटलिटी को तोड़ दे, आपको एक लोएस्ट पर्सन बना दे। दोस्तों, हर इंसान का एक मान्यताएं होता है और जिसका आवेग है। कहते हैं कि आपके जीवन पर धारणाओं का इतना प्रभाव क्यों है? धारणाओं को सीमित करना आपको लक्ष्य से दूर क्यों रखता है? आप धारणाओं को कैसे सीमित कर सकते हैं दोस्तों? ये बहुत बड़ी सवाल है हर इंसान की लाइफ के लिए। आप इसे दोबारा स्किप करके पीछे करके सुन सकते हैं ये कह क्या रहा है और आपके जीवन पे इन सवालों का कितना असर पड़ता है। दो साइंटिस्ट की आपस में जो बातें होती है वो कहते हैं कि मैंने स्विच शायद सबसे खतरनाक समय में मुझे धोखा देगा। उन्होंने जो पैरासूट्स पहन रखे थे, जो सूट्स पहन रखा था, उनके बारे में वो सोच रहे थे कि ये खराब समय में मुझे धोखा देगा, क्योंकि स्वाभाविक रूप से मैं गड़बड़ हूं, ऐसा उनके मन में चलता है। कैप्टन मार्वल्स हमारे वातावरण से निकलकर एकदम से एक यही सोच सकते थे। मुझे नहीं लगता था कि मेरे पास अकेले अंतरिक्ष में उड़ान भरने की संभावनात्मक क्षमताएं हैं। उनके पास महाशक्तियां हैं और बंधन का कोई भी एहसास निंदनीय होता है। और क्या आपको पता है, आपके पास भी शक्तियां हैं, आप उन्हें कैसे महसूस कर सकते हैं? सबसे पहले अपनी मानसिकता से शुरू करें। जो चीजें आपके पास है, जो पावर आपके पास है, जो विल पावर आपके पास है, जो बॉडी पावर आपके पास है, जो इंटरनल पावर आपके पास है, उस चीज को महसूस करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो तरीका है कि मानसिक रूप से आप उन्हें फील करें। चलिए जानते हैं एक धाविका के बारे में। उनकी मेंटलिटी क्या थी, वो क्या सोचती थी, वो क्या करना चाहती थी और उसके बाद उन्होंने क्या किया अपनी सोच के जरिए, अपनी लिमिटलेस सोच के जरिए, अपनी मानसिकता के जरिए। रोज बैनिस्टर 1950 के दशक में एक मशहूर धाविका थी, धावक थी, यानी रनर थी, दौड़ने वाली थी। बैनिस्टर के कैरियर में शुरुआती वर्षों में सबका यह मानना था कि किसी धावक के लिए 4 मिनट में कम से कम 1 मील दौड़ना असंभव है। हर कोई तर्क करता था कि 4 मिनट में 1 मील का दौड़ना असंभव है। इसके पीछे तर्क यह दिया जाता था कि इस समय को पाने से पहले ही एक जानलेवा प्रयास के चलते हमारा शरीर जवाब दे देगा दोस्तों। फिर 6 मई 1954 को बैनिस्टर ने 3 मिनट और 49 सेकेंड में 1 मील की दौड़ लगाकर यह साबित कर दिया कि 4 मिनट की सीमा वास्तव में टूटने योग्य थी। मेरे लिए इससे भी अधिक दिलचस्प बात यह है कि 2 महीने से भी कम समय के भीतर किसी और ने बैनिस्टर के इस रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया दोस्तों, तोड़ दिया, और फिर किसी ने उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। यह क्रम ऐसे ही जारी रहा और यह समय उसके बाद से ही कम होता चला गया। इससे हम ये सीख सकते हैं कि जब कोई एक टाइम बॉन्डिंग देता है तो इंसान उसे अचीव कर लेता है और उसके बाद
उस टाइम बॉन्डिंग को अचीव करते हुए उस टाइम बॉन्डिंग को कम करने का प्रयास करने लग जाता है। और देखिए यहां होता क्या है कि जब उस चीज को अचीव कर लेता है, उस टाइम बॉन्डिंग को अचीव कर लेता है, वो जो कम करता है टाइम को, उसे भी अचीव कर लेता है। आज के दौर में एक रनर है, एक धावक है, उसेन बोल्ट, उन्होंने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए रनिंग के दुनिया में। इससे हम क्या सीख सकते हैं, इससे हम क्या जान सकते हैं? जो रिकॉर्ड्स बनते हैं उसके बाद उसे तोड़ा जा सकता है, और यह संभव है आपकी मानसिकता, आपकी सही सोच, आपकी सही लगन और आपकी लिमिटलेस थिंकिंग की वजह से। आपके अंदर मायने रखता है कि आप सोच क्या रहे हैं और आप सोच कैसे रहे हैं। दोस्तों, बैनिस्टर ने जो कर दिखाया उससे यह स्पष्ट हुआ कि बाधा वास्तव में कोई बाधा नहीं थी। उसे ठीक वही एक वेस्टर्स ने दिखाया कि अगर आप चाहें तो हर चीज कर सकते हैं इस दुनिया में। बस आपके पास एक गोल होना चाहिए, आपके पास एक फोकस होना चाहिए, आपके पास एक लगन होना चाहिए, सही मानसिकताएं होनी चाहिए और सही सोच होना चाहिए आपके पास। हर इंसान को लगता है कि उनके साथ जो भी कुछ हो रहा है वो ईश्वर की देन है, या फिर वो उसकी किस्मत की देन है, उसके भाग्य का देन है। लेकिन बात कुछ और होता है दोस्तों। जब मुझे पता चला कि दूसरों को इतना अधिक प्राप्त कैसे हो सकता है, तो मुझे बस वह तरीका खोजने की जरूरत है। आपके आसपास में बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं जो आपसे ज्यादा आगे होते हैं, कामयाब होते हैं। उन्हें वो चीज कैसे मिला है, अगर आप इसके पीछे लग जाएंगे, ढूंढने के पीछे लग जाएंगे, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी बहुत हद से ज्यादा खूबसूरत और बहुत मायने में खूबसूरत हो जाएगा। दोस्तों, पीछे आपको बताया कि बैनिस्टर के बारे में, जब उन्होंने 4 मिनट में 1 मील की दूरी तय कर लिया, तो उनके बाद से लगातार वो टाइमिंग, 1 मील की दूरी को दौड़ने का टाइमिंग कम होता चला गया और एक से एक रिकॉर्ड टूटते चले गए, और उस चीज को अचीव करना एक सिंपल, एक साधारण सी उपलब्धि हो गया। दोस्तों, तो फिर आप अपनी धारणाओं को सीमित करके और कैसे देख सकते हैं? आप अपने आसपास की लाइफ को कैसे देखते हैं? आप अपने जीवन को कैसे देखते हैं, कैसे आंकते हैं, कैसे सोचते हैं अपने बारे में? हमारी जो धारणाएं होती हैं वो सीमित होता है। ये सीमित धारणाएं हमारा क्या करती है, हमारे साथ ऐसा क्या होता है इस धारणाओं के साथ? इन धारणाओं की वजह से, इन सीमित सोच की वजह से हमारे साथ क्या होता है? अगर आप इस हाल में हैं तो इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, आप खुद हैं। ऐसा निक बताते हैं जो इस राइटर्स के लेखक हैं, इस बुक्स के जो लेखक हैं। विश्वास परिवर्तन विशेषज्ञ शैली, लेफ कोए एक पॉडकास्ट साक्षात्कार हैं। उनका कहना है, हम इस दुनिया में यह जानने बगैर आए हैं कि जीवन आसान है या मुश्किल, पैसा दुर्लभ है या प्रचुर, और क्या हमें जरूरी है, हमारे लिए क्या जरूरी है या फिर क्या गैर जरूरी है। हम सिर्फ 2 लोगों की तरफ देखते हैं जो सब कुछ जानते हैं, जैसे हमारे माता पिता। माता पिता हमारे सबसे पहले गुरु होते हैं दोस्तों, और हालांकि उनका इरादा हमें नुकसान पहुंचाने का कतई भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी वे हमारे बचपन में अनजाने में हमारे विश्वास को सीमित कर चुके होते हैं। हर इंसान के माँ बाप उनकी सोच को, अपने बच्चों की सोच को सीमित कर देता है, एक लिमिट में रख देता है कि तुम्हें ये नहीं हो सकता, तुमसे वो नहीं हो सकता, तुम सिर्फ यही कर सकते हो, तुम सिर्फ वही कर सकते हो दोस्तों। और इस वजह से हर बच्चों की थिंकिंग पावर और जो पावर ऑफ थिंकिंग होता है वो एक समय के बाद, एक टाइम के बाद रुक जाता है, और वो वहीं तक सोच पाता है, उससे आगे नहीं सोच पाता है। दोस्तों, यदि असीमित धारणाएं नियंत्रण में है तो आप खुद को कम से कम करके देख सकते हैं, या तो यह सोच के कि आप वास्तव में कभी आगे क्यों नहीं बढ़ सकते, या फिर आप वास्तव में थे क्या, आप इनसे योग्य हैं या नहीं, या फिर आप अपने वास्तव जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। हर इंसान को एक सवाल करना चाहिए कि अपने मस्तिष्क का प्रयोग कब और कैसे करना चाहिए। अपने जीवन में पहली बार आप कब अच्छा महसूस किया, आप अपने जीवन में पहली बार कब बेहतर सोचा है,
और आप अपने जीवन में पहली बार कब बेहतर करने की कोशिश की है दोस्तों, उस पल को याद कीजिए और उसके बाद महसूस कीजिए कि आपको ऐसा करने के बाद, ऐसा सोचने के बाद कैसी बॉडी रिएक्ट किया था, आपकी बॉडी रिएक्ट कैसे किया था, आपका माइंड कैसे रिएक्ट किया था, और इसके साथ साथ आपने कैसा रिएक्शन दिया था दोस्तों। इन सब चीज को सोचने के बाद आपने पहली बार कब बेहतर खुशी और बेहतर फील किया था, कब खुशी महसूस किया था आपने। ये सब चीजें आपकी जिंदगी को धीरे धीरे बदलती चली जाएगी, आपकी सोच को धीरे धीरे बदलती चली जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी जिंदगी कब और कैसे बेहतर हो गया दोस्तों। जब आप जान जाते हैं कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने मस्तिष्क को बदल सकते हैं, अपने मस्तिष्क का यूज कर सकते हैं, अपने माइंड्स के पावर को यूज कर सकते हैं, तो सोचिए आप क्या नहीं कर सकते इस दुनिया में, आप क्या नहीं बन सकते इस दुनिया में। जब आप अपने ऊपर विश्वास करने लग जाएंगे, आप अपनी कल्पनाओं पे विश्वास करने लग जाएंगे, आप अपने सपनों पे विश्वास करने लग जाएंगे, तो देखेंगे कि धीरे धीरे चीज़ें बदलनी स्टार्ट हो जाएगी, धीरे धीरे चीज़ें अच्छी होनी स्टार्ट हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी धीरे धीरे चेंज होने स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। लेकिन ये सब चीज़ तब संभव होगा जब आप एक सही निर्णय के साथ, सही सोच और सही मानसिकताएं को तैयार करेंगे। कुछ ऐसी बातें हैं जो किसी को बताना नहीं, किसी को बोलना नहीं चाहिए, जैसे जो आप अपने सपने में भी किसी के बारे में कहने के बारे में सोच नहीं सकते हैं दोस्तों। जैसे मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, मैं यह काम नहीं कर सकता हूँ, मैं कभी कुछ ठीक नहीं कर सकता, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मैं कभी ये नहीं कर सकता, मैं कभी वो नहीं कर सकता दोस्तों। अगर आप ऐसा किसी को बताएंगे तो ये चीज़ें हमारे माइंड एक्सेप्ट कर लेता है, हमारा जो माइंड होता है वो एक्सेप्ट कर लेता है और उसके बाद हमारी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है। हमारा माइंड हमें वही आउटपुट देना स्टार्ट कर देता है जो हम इनपुट, जो हम बोलते हैं, जो हम बात करते हैं, जो हम किसी से शेयर करते हैं, जो हम किसी से कहते हैं। कहते कि जब तक आप अपनी सोच से बाहर नहीं निकलेंगे, महत्वपूर्ण समय असफल हो सकता है, क्योंकि आप अपनी खुद की सोच से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जब तक आप अपनी खुद की सोच से बाहर नहीं निकलेंगे इस दुनिया में, तब तक आपकी जिंदगी वैसी ही रहेगी जैसी अभी है। अगर उससे बेहतर जिंदगी चाहते हैं तो आपको एक बेहतर सोच और अपनी जो पुरानी सोचें हैं उनसे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। आपको अपनी सोच के पैरामीटर्स को तोड़ना होगा, तब जाके आपकी जिंदगी कई हद तक बेहतर हो जाएगा दोस्तों। एक सवाल आता है, आपके हिसाब से आपका जीनियस कौन है? आज की जनरेशन में सभी लोग डाटा पे निर्भर करते हैं, अब सोशल मीडिया पे डिपेंड करते हैं, अब इंटरनेट पर डिपेंड करते हैं, अब अपने आप को खोता जा रहा है, अपने माइंड्स को खोता जा रहा है और सिर्फ निर्भर होता जा रहा है इस इंटरनेट की दुनिया में, इंटरनेट पर। इंसान को पता होना चाहिए कि जो इंटरनेट बना है, ये जो सोशल मीडिया का ज़माना जो आज है, ये भी हमारे दिमाग का ही एक उपज है, एक रूप है। आप सोच सकते हैं जो दिमाग इतना सब कुछ कर सकता है तो वो दिमाग आपके लिए क्या नहीं कर सकता है। इससे पहले कि मैं आपको और अधिक सकारात्मक मानसिकता की ओर ले चलूं, आपकी सहायता करने के लिए कुछ दूं, चलिए 1 मिनट के लिए बात करते हैं कि सकारात्मक सोच कितनी महत्वपूर्ण है, ये पॉजिटिव थिंकिंग कितना महत्वपूर्ण है। सकारात्मक सोच और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच स्पष्ट संबंध होता है दोस्तों। जॉन्स हॉपकिंस के ने एक अध्ययन में डॉक्टर लिया योनेन ने पाया कि सामान्य लोगों में जो सकारात्मक लोगों को उनके नकारात्मक साक्षात्कार से तुलना में दिल का दौरा पड़ने या दिल से संबंधित अन्य बीमारियां होने की संभावना 13% कम होता है दोस्तों। अब सोच के देखिए, सकारात्मक थिंकिंग यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग में अगर आप ऐसे इंसान के बीच बीमारियों का भी कॉम्बिनेशन होता है। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपके चांसेस बीमार होने के भी चांसेस कम होते हैं, अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो आपकी बीमार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, खास करके दिल से संबंधित बीमारियां। आपकी जो ये सोच सीमित होती जा रही है, इनसे आप धीरे धीरे दूर होने की कोशिश करें। आप कहेंगे कि ये दूर कैसे होया जा सकता है, तो आपके पास एक विकल्प है दूर होने का कि आप अपने उस माहौल से चेंज हो जाइए जिस माहौल में आप हैं,
उस इंसान से दूर रहिए जिस इंसान के पास है आप हैं, क्योंकि आपकी सोच में बदलाव तभी आएगा जब आपके आसपास के माहौल में बदलाव आएगा, आपके आसपास के लोगों में या फिर आपके दोस्तों में बदलाव आएगा। या तो आप बेहतर करना चाहते हैं तो आप अपनों से बेहतर के साथ रहिए, या फिर आप एक नॉर्मल पर्सन की ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो आप जिस माहौल में हैं उसी माहौल में ही रह करके एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं दोस्तों। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। थर्मोस्टेट पर्यावरण के वातावरण का अनुमान लगाता है और वातावरण को प्रतिक्रिया देते हुए मजबूत करता है दोस्तों। यह थर्मोस्ट को यह आभास होता है कि हमारे पास तापमान बहुत अधिक ठंडा या बहुत अधिक गर्म है, तो यह पर्यावरण को आदर्श में फिट करने के लिए बदल देता है दोस्तों। इसी प्रकार से अगर आप खुद पर बंदिश लगाने के लिए किसी अंदरूनी या फिर किसी बाह्य प्रयास का समान सहारा लेते हैं तो आप उन सीमित विश्वासों को अस्वीकार करते हैं और अपनी सबसे महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के साथ संरेखित वातावरण बनाने के लिए थर्मोस्टेट की तरह काम कर सकते हैं दोस्तों। आप हमें कमेंट्स करके बताइए कि अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं और अपनी मानसिकता विकसित करने के लिए आप क्या करते हैं दोस्तों। आपकी जो ये सीमित विश्वास है, जो इंसान आपको प्रभावित करता है, जिस इंसान के जीवन आपके जीवन को प्रभावित करता है, उसके बारे में सामान्य रूप से कैसा सोचते हैं। यहाँ तक कि यदि आप अपने आप को बुरी तरह से पीट रहे हैं तो भी कुछ विशिष्ट नहीं है, और आप अपने आप को कैसे परिभाषित करते हैं महत्वपूर्ण यह नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप सोच क्या रहे हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आपकी सोच कैसी है, आप किस तरह की किताबें पढ़ते हैं। अगर आपको अपनी सोच को चेंज करना है तो आपको अपनी माहौल को चेंज करना होगा। आप कुछ देर के लिए किताब के साथ समय बिताइए, आप कुछ देर के लिए अपनी फैमिली के साथ समय बिताइए, कुछ देर अपने सपनों के साथ समय बिताइए, जो आप ड्रीम्स देखते हैं उसके साथ समय बिताइए। जीवन में कोई सीमा नहीं है सिवाय उनके जिन्हें आप बनाते हैं। हाँ दोस्तों, हर इंसान के जीवन में, आपके जीवन में कोई सीमा नहीं होता है, लेकिन वो सीमाएं, वो धारणाएं, वो बॉन्डिंग, वो जो टाइम होता है वो आप बनाते हैं कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है, हम वो नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते। ये जो सीमाएं होता है, ये जो बंधन होता है, ये जो बैंड होता है हमारी सोच का, ये आप खुद बनाते हैं, कोई और नहीं। आप कितनी देर तक बैठकर खुद के बारे में खुद से बातें करते हैं, अपनी सोच के साथ कितनी देर बात करते हैं। सोचने वाली बात है कि आप हर चीज़ के बारे में बात करते हैं, हर किसी के बारे में बात करते हैं, लेकिन अपने बारे में अपने आप से कितनी देर बात करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप ऐसा करना स्टार्ट कीजिए और एक नया विश्वास बनाइए खुद के ऊपर, एक नया भरोसा बनाइए खुद के ऊपर। और इस विषय में आपका नया विश्वास होगा कि कोई भी सबसे महत्वपूर्ण मौके पर 100% समय में जीत हासिल नहीं करता है, लेकिन आपको इस बात पर स्वयं पर गर्व होना चाहिए कि आपने कितनी बार उस समय में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया है और 100% कितना दिया है आपने किसी भी फील्ड में। जब आप ऐसा सोचना स्टार्ट कर देंगे तो देखेंगे कि आपके साथ धीरे धीरे आपकी नेगेटिव थॉट्स जो होता है वो ख़त्म होता चला जाता है, और फिर आप पॉजिटिव थॉट के साथ, एक बेहतर एनर्जी के साथ आपके अंदर एक बेहतर महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब आप खुद को किसी महत्वपूर्ण परिस्थिति में फंसा हुआ पाते हैं तो आपको कहीं अधिक स्वस्थ मानसिकता प्रदान करता हुआ महसूस होगा आपको। अपनी सोच को बेहतर बनाने के लिए आप कुछ इस तरह की बातें भी कर सकते हैं, जैसे मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत तेज हूँ, मैं हर फील्ड में अपना 100% देता हूँ, मैं अपने आप को जानने का प्रयास करता हूँ, मैं खुद को जानता हूँ, मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ। अगर आप इस तरह की बातें आप हर रोज़ करते हैं खुद से तो धीरे धीरे आपका माइंड एक्टिव होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके माइंड्स को नया विचार मिलता है तो फिर वो उस पर काम करना स्टार्ट कर देता है और देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी धीरे धीरे बदलनी स्टार्ट हो जाएगी।
आइए एक उदाहरण से समझते हैं इस चीज को। जब आपका माइंड, आपका मस्तिष्क को एक विशिष्ट काम करने के लिए तैयार करते हैं, तब जाके क्या होता है, तो इसे हम उदाहरण से समझते हैं। जब आपके सामने एक टाइगर आ जाता है, आपके सामने आ जाता है, तो आप भागते हैं। आप भागते हैं, आपके लिए बाकी दुनिया कोई मायने नहीं रखता है दोस्तों। आपका पूरा ध्यान पूरी तरह से उस टाइगर पे होता है, उसके द्वारा पैदा किए जाने वाले डर पे, और आप कैसे उनसे दूर जा सकते हैं इस पर ध्यान केंद्रित होता है दोस्तों। ऐसा ही होता है अगर आप फील करें तो। और निगेटिव थॉट्स हमें इसी चीज को दर्शाता है, और पॉजिटिव थॉट भी हमें इसी चीज को दर्शाता है दोस्तों। अगर हम पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर देते तो हमारा पूरा थिंकिंग, पूरा प्रोसेस, जो सोचने का जो प्रोसेस होता है वो पूरी तरह से पॉजिटिव होता है, और उस फील्ड में होता है कि हमें चाहिए क्या, हमें क्या अचीव करना है, हमें जो चाहिए उस पर होता है। और फिर हमारा दिमाग उस चीज से रिलेटेड बहुत सारे सॉल्यूशंस हमें देता है, बहुत सारे गाइडलाइंस हमें देता है, लेकिन हम उस चीज पे यकीन नहीं करते हैं। अगर हम धीरे धीरे उन सब चीज़ों पर यकीन करने लग जाए तो हमारा ज़िंदगी, हमारी सोच कुछ हद तक बेहतर होना स्टार्ट हो जाएगा। आप ढूंढिए अपने जीवन के उस पल को जो आपको नई खुशी देता हो, जो आपको नई ऊर्जा देता हो, जो आपके नई मानसिकता को उड़ान भरता हो दोस्तों। आप उस क्षण के बारे में सोचिए जब आपने किसी को कुछ ऐसा करके दिया, पूरा करके दिया हो जो वास्तव में प्रभावित है। आप सोचिए कि आप उससे कौन कौन सी प्रतिक्रियाएं, प्रेरणाएं सीख सकते हैं दोस्तों। हर इंसान के लिए एक बहुत बड़ा झूठ है कि हम सीमित हैं। जिन सीमाओं में हम विश्वास करते हैं, हमारे जीवन में सिर्फ वही सीमाएं हैं। ये सबसे बड़ी झूठ है। लेकिन अगर आप चाहें तो अपनी सोच की सीमाओं को तोड़ के अपनी जीवन की उड़ान को और भी ज़्यादा ऊंचाइयां तक ले जा सकते हैं। और ये सब तब संभव होगा जब आप एक अपनी ज़िंदगी की शुरुआत नई सोच के साथ करेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ करेंगे। हाँ दोस्तों, तो हम बात करेंगे सीखने के तरीके को, कैसे सीखा जाता है किसी भी चीज़ को, कैसे जाना जाता है किसी भी चीज़ को। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें सुनने के लिए। और हमारी कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको अच्छी लगी है, हमें कमेंट्स करके बताइए जो आपके लिए नया है, और क्या नया है इस वीडियो में आपके लिए। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए और अपनी सोच का ख्याल रखिए दोस्तों। थैंक यू। गुड मॉर्निंग।